पूरा इंसिडेंट डिटेल में बताइए और क्या कुछ हुआ है ये बताइए, और आप क्या चाहते हैं। बीच में कोई ना बोले, इनको बोलने दीजिए, बताइए। सर हम चाहते हैं कि उनको एनकाउंटर ही होना चाहिए, और अगर एनकाउंटर नहीं तो उनको कई सरेआम लटका दिया जाए। क्यों विदेशों में यही होता है ना सर, कि जो किया है वो हैंड टू हैंड वहीं पे होगा उसी के साथ, ताकि आगे से प्रशासन की तरफ से तो सर इनमें कोई डर तो आएगा ना। अभी क्या डर है इनमें कि वाह होता रहता है, छूट जाते हैं। पुलिस की आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं आप? न्याय चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि इनको भी फांसी हो? फांसी हो, फांसी हो, छोड़ा नहीं जाएगा, कहीं से भी बच्चे नहीं जाए। Unfortunately, we feel more concerned about the manifestation of symptoms. When the symptoms come, then we feel worried. But we refuse to take notice of the deeper disease, the malaise. The question is whether the children are taught that the punishment for blasphemy is beheading, and they are being taught in our own institutions in India. Now, if somebody who has been indoctrinated right from the age of 5 or 6, this what they call the Muslim law. The Muslim law does not come from Quran. That has been written by individuals during the time of empire, and it provides for beheading. And this law is taught in the madrasas to the children. So if they get indoctrinated, if they get influenced by that, and they act accordingly, then I think the better course will be that we try to tackle the disease. First thing, this is not the divine law. This has been written by human beings. It has been written during the time of empire. And there, what is put into the mind of the children is that this is the law of God. ऐसे जो ग्रूसम मर्डर हुआ है उदयपुर में, उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय कल जो अशोक गहलोत जी वो कह रहे हैं कि अमित शाह और प्रधानमंत्री को हेट स्पीचेस के खिलाफ लोगों को उनको अपील करनी चाहिए। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। राज्य के मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन जिम्मेदारी से सदा बचते रहे। कोई कार्रवाई नहीं की, ये पहला उदाहरण नहीं, ऐसे कई उदाहरण पहले भी हैं जहां पर एक के बाद दूसरी घटनाओं को अंजाम दिया गया, लेकिन इस बार तो सारी हदें पार हो गई। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। गहलोत सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी रही, और मैं कहना चाहता हूं, आपसी लड़ाई के चलते वहां पर कानून व्यवस्था ठप है, सरकार ना के बराबर। पूर्व में हुआ, मैंने उसका कंडेम किया है स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड में, और ये कत्ल है, ये जुल्म है, ये जुर्म है, और किसी को भी अख्तियार नहीं है कि वो अपने हाथ में कानून लेकर किसी का कत्ल करे। और हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की सरकार उस पर सख्त एक्शन लेगी और CRPC और IPC के तहत जो कानून का प्रोविजन है उसको इस्तेमाल करके उनको सख्त से सख्त सजा दिलाएगी।
मैं ये मानता हूं कि राजस्थान की पुलिस अगर थोड़ा चौकस रहती तो ये वाकया नहीं होता। वायलेंस की कोई जगह नहीं है। जिस तरह से वीडियोस बनाए गए थे पीलू खान के, रकबर के, और इसी राजस्थान में उदयपुर है शायद, वही जगह है। आपको याद होगा कि एक शख्स ने एक बंगाली लेबर को जो मुसलमान था उसका भी वीडियो बनाकर उसको इसी तरह हैक किया, फिर उसको जलाया। तो ये वाकयात इस बात को बताते हैं कि रेडिकलाइजेशन कैसा फैल रहा है इस देश में। तो इसलिए हम अपनी पार्टी की तरफ से कल के वाक़े की सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए। किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने का इख्तियार नहीं है। देश के संविधान के तहत प्रोटेस्ट होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। यकीनन हमारा डिमांड यह है कि नुपुर शर्मा को भारत के कानून के तहत उसको गिरफ्तार करना चाहिए, और अगर कोर्ट उनको गिल्टी साबित करता है तो कोर्ट कानून के दायरे में रहकर कोर्ट कानून को सामने रखकर उनको सजा भी देगा। मगर नुपुर शर्मा को अरेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि जब उनको सस्पेंड किया गया तो सस्पेंशन कोई पनिश की जो काफ़ी सीमाएं हैं वो राजस्थान स्टेट से मिलती हैं। उदयपुर में जो घटना हुई है उसको लेके हम लोग सतर्कता बरत रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी एवं बहादुर जवान वो ज़मीन पर मुस्तैद हैं। साथ में हम लोग सोशल मीडिया पर एक पैनी निगाह रखे हुए हैं। मैं प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर शरारती पोस्ट, भड़काऊ बयान या आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पे करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूर्व में भी ये दिखाया है कि जो लोग ज़रा सा भी प्रयास करते हैं अपने हाथ में कानून लेने का, उनके खिलाफ हम लोग कड़ी और निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं। और वो खाली दो दोषी जो सामने दिख रहे हैं वो नहीं, वो उनके पीछे के भी जो लोग होंगे जहां से ये शुरुआत हुई होगी उनको भी, और कड़ी से कड़ी सजा उनको देने का काम करेंगे। सरकारें ऐसे समय में सरकारें दो किस्म से रिएक्ट कर सकती हैं। या तो आप प्रोएक्टिवली रिएक्ट करो, ऐसी स्थिति में आप वो समझने की कोशिश करो कि इसके पीछे क्या इसके कॉजेज हैं, क्या मेथोडोलॉजी हो सकती है इसको रोकने के लिए, किन लोगों से हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। हमारे पुलिस विभाग के साथ, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किस तरीके से हम प्लानिंग करें ताकि ऐसी घटनाएं फिर कभी ना हो। ऐसी चीज करने के लिए इसका मतलब ये होता है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और आपके इलेक्ट्रेट के साथ आप काम करेंगे तो लोगों का माइंडसेट भी बदलेगा, और ये जो क्रिमिनल एलिमेंट है वो क्रिमिनल एलिमेंट भी सामने नहीं आ पाएगा। बहुत जरूरी है कि एक ट्रस्ट, विश्वास और माने हार्मनी का एक वातावरण बनाया जाए ताकि लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें, तो फिर ऐसी चीजें फिर उठ के ना आए। एक तो ये ऑप्शन है कि आप सरकार प्रोएक्टिव हो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो एक्सक्यूजेस बनाए। हमारे लोगों की आदत यह है कि एक्सक्यूजेस बनाए। तो आज अपने कंधों पर लेना है, अपने को पिन पॉइंट वो नहीं करना है कि कहाँ से ये शुरू हुई है और कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें। उसकी वजह अच्छा ये है कि सब पूरी प्रॉब्लम किसी दूसरे के कंधे पे डाल दो। है हमारे गहलोत सब कर रहे हैं, परंतु ये इतना सीरियस मामला है, इसको सीरियसली बैठ करके, सोच करके और सबको साथ लेकर के उनको सॉल्व करने की जरूरत है। मालूम है कि जितना आपको उतना ही मुझे, उतना ही राजस्थान के लोगों को या दिल्ली में बैठे आदमी को, जिसने भी इसके बारे में पढ़ा है, वो किसी भी तरीके से माने जो इसके मन में घृणा पैदा हो रही है और दुख पैदा हो रहा है, मैं समझती हूं कि वो सबके लिए इक्वल है।
मैं समझती हूं कि इसको अपन रोक सकते थे। हाँ, अगर हम लोगों ने ये क्रिमिनल एलिमेंट्स को और एक्सट्रीमिस्ट को दबाना, बंद करना, एक्शन लेना पहले शुरू कर दिया होता तो आज के दिन में वो इतने ज्यादा एम्बोल्डन नहीं हुए होते। आज तो आप देख रहे हो, मैंने राजस्थान के अंदर तो हम फील करते हैं कि रोज रोज हफ्ते हफ्ते में कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो रही है और अब तो सीमा ही लांघ गई। Ma'am, Ashok Gehlot seems to be spending more time in Delhi defending his leader who's facing, agency inquiry. Is that his focus, or is that his focus not there in Rajasthan, and then he blames the Prime Minister? मैं यही तो आप लोगों को कहने की, मैं सबको कहने की, बताने की कोशिश ये कर रही हूँ कि यहाँ गवर्नेंस नाम की चीज ही नहीं है। जिस बारे में हम लोग सोचते हैं गवर्नेंस का मतलब क्या है, यहाँ तो पॉलिटिक्स है। इसीलिए दिल्ली आना, राहुल गांधी के मैंने डिफेंड करने की कोशिश करना, ये सब चीजों में अपन बिजी हैं। हम तो इसमें शॉक्ड हैं कि इस बार इन्होंने तो मैंने इन क्रिमिनल्स ने तो इतनी हिम्मत हुई कि प्रधानमंत्री तक का नाम उन्होंने लिया है। वो तो मैं समझती हूं कि कोई तो बर्दाश्त करेगा नहीं, और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को इस हद तक इतना लूज रेन अपने क्षेत्र के अंदर, अपने प्रदेश के अंदर भी देना नहीं चाहिए कि वहां लोग इस तरीके से बकवास कर सकें। See, this is a terrible incident that has taken place. First of all, also, it's not the culture of Rajasthan. This kind of thing doesn't normally happen. But things like this are now not like this, but I mean as bad as this. There are rapes, murders, things happening every day. People, basically criminals, have got emboldened. And this has happened because of a lack of governance. And also because the police are not doing their primary duty, which is actually taking care of what is going on with criminals, and on the spot as fast as possible. I also believe that when governments start to become more political, more involved with politics, and forget about governance, then these things are prone to happen. See, there are two ways of managing things. Either you can become very proactive, and when some ghastly incident takes place, or any incident, a criminal incident takes place, then you become proactive. You look into the matter, see where it started, you see how it can be taken care of, you see whether firewalls can be built up. These kind of things can be set up by governments. But on the other hand, this means that you have to work with your administration. You have to set up a proper, well-oiled machinery. And all these things have to work together to be able to provide those services to the people of the state. That is, of course, if you're proactive. But according to me, obviously, they are certainly not proactive. Otherwise, they wouldn't be lumping the blame on somebody else. And it's very, very clear that the problem is the states. But apart from that, what is very, very shocking is that, I mean, these people had the nerve to actually even take the Prime Minister's name.